मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय चल रहा है। गत प्रकरण में हम लोगों ने इंद्रिय संयम आदि जाना था। आज जानेंगे संध्या उपासना का समय। तो देखिए, सब लोग स्क्रीन पे देखिए। पूर्व संध्याम, प्रातःकालीन संध्या करते, सावित्रीम जपन, गायत्री मंत्र का अर्थ सहित जप करते हुए, अर्क दर्शनात् तिष्ठेत। अर्क कहते हैं सूर्योदय पर्यंत बैठे उपासना करें, ठीक है। ऋक्ष दर्शनात् समासीनः, तारों के दर्शन प्रयत्न बैठकर सम्यक शुद्ध भाव से गायत्री जप करें और परमात्मा की उपासना करें। यही चीज स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कि 2 घड़ी रात्रि से लेकर सूर्योदय पर्यंत प्रायः संध्या, सूर्यास्त से लेकर तारों के दर्शन के पर्यंत संध्या में सविता अर्थात जगत की उत्पत्ति करने वाले परमात्मा की उपासना गायत्री आदि मंत्र का अर्थ पूर्वक विचार करें। यानी अनुशीलन देख लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। नैतिक संध्या और यज्ञ करने के समय प्रातः साय 2 काल ही होते हैं। संध्या में गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ओम और भूर्भुवः स्वः ये 3 बृहतियों के सहित उच्चारण करना चाहिए। योग दर्शन में जप की विधि बताई है। ओमकार आदि का जप करना चाहिए। वो किस भाव से करना चाहिए तो हमने आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया था। तज जपस तदर्थ भावनम, अर्थात अर्थ सहित जाप करना चाहिए, खाली आडंबर नहीं करना चाहिए। देखिए, संध्या उपासना, संध्या शब्द का अर्थ होता है मिलन या जुड़ना। तो संध्या का समय होता है कि जब दिन और रात्रि जुड़ते हैं, यानी जब बिल्कुल रात्रि खत्म हो रही होती है और सूरज की लालिमा आ चुकी होती है, तो वो संध्या का समय होता है, यानी बिल्कुल सुबह का समय। और शाम को इस समय तो वो समय लगभग 6:45 या 7 बजे तक का है। उस समय तक लालिमा आदि मतलब खत्म हो जाती, 6:45 से 6:30 के बाद से लेकर 7 तक का समय, ठीक है। तो ये समय दोनों टाइम है। इस समय परमात्मा का ध्यान संध्या उपासना करना है। अच्छा, जब संध्या उपासना करते हैं तो उसमें ओम और गायत्री अपने आप ही आ जाता है, तो आप एक संध्या उपासना कर लेंगे तो आपका सब हो गया। अच्छा, यही समय यज्ञ का भी है। अब यज्ञ कैसे करेंगे तो इस समय थोड़ा पहले से यज्ञ कर लीजिए, आधा घंटा 40 मिनट पहले से। जैसे मान लीजिए 6:45 पे या 7 बजे संध्या करनी है तो 6 बजे से यज्ञ कर लीजिए, सुबह शाम। ऐसा नियम था पहले आर्यों का। महर्षि से कहते थे कि वैदिक काल में दोनों टाइम यज्ञ होता था हर आर्य के घर में, क्योंकि सुबह किया हुआ यज्ञ शाम तक फल देता है और शाम को किया यज्ञ सुबह तक फल देता है। और वो कैसा फल देता है तो ऐसा फल देता है कि जितनी भी घर में अशुद्ध वायु है वो यज्ञ करने से बाहर निकल जाती है। आप कुछ भी कर लीजिए, रूम फ्रेशनर लगा लीजिए, वो प्रभाव नहीं होगा जो यज्ञ का होगा, क्योंकि यज्ञ में हम दुनिया भर की औषधियां डालते हैं, घृत डालते हैं, तो उससे एक अलग माहौल बनता है घर का और बहुत अशुद्धि निकल जाती है। प्लस हम संध्या उसमें मंत्रों का पाठ करते हैं तो एक आध्यात्मिक शांति मिलती है। फिर परमात्मा से जुड़ते हैं। ब्रह्म यज्ञ तो मतलब परमात्मा से जुड़ने के लिए ब्रह्म यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। और यज्ञ एक तरीके का खाका है, यानी एक तरीके का समझ लीजिए तैयारी है आपको ब्रह्म यज्ञ में लाभ के लिए। अब जिस स्थान पे यज्ञ हुआ हो, अगर उस स्थान पे बैठ के आप संध्या करते हैं तो सोचिए कितना अच्छा माहौल बनेगा संध्या का। तो इन चीजों का भी फर्क पड़ता है, इसीलिए ऋषियों ने सब चीजें एक साथ कर दी। अब सोचिए पहले जमाने में जब कुटिया होती थी और वैसा समय होता था तो कितना सुंदर माहौल रहता था कि एक तो जितने भी कुटिया गुरुकुल आदि होते थे वो सब वनों में होते थे। राजा महाराजा के जो महल होते थे वो हवादार होते थे, खुले होते थे। आज भी प्राचीन महल है, जाके देख लीजिए। बीच में नदियों, बीच में नालियां बनी होती थी जिसमें नहर बह रही होती थी पानी की। उसमें से जब पानी छन के आता था तो फिर वो पानी जो है वो ठंडी ठंडी हवा देता था तो वहां कूलर की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो वैसा बनाते ही थे उसको कि वो ठंडा रहता था अंदर से। आप पुराने जाके महल आदि देख लीजिए तो वो जिस तरह से वो बनता है, नालियां निकलती बीच से, उसमें जब हवा पड़ती है पानी में तो वो ठंडा कर देता है पूरे भवन को। तो ये बहुत अच्छी तरीके से उसको बनाया जाता था। और दूसरा, दोनों टाइम सबके घर में यज्ञ होता था तो वातावरण भी सही था, ठीक है, क्योंकि यज्ञ करने से पंच तत्वों की शुद्धि होती है। और पंच तत्वों की शुद्धि से आपका पंच तत्व सही रहेगा तो प्रकृति का चक्र सही रहेगा, तो सही समय पे सही चीज पड़ेगी। गर्मी में अत्यधिक गर्मी नहीं पड़ेगी, अत्यधिक काम चलाऊ गर्मी पड़ेगी। जाड़े में भी काम चलाऊ ज्यादा पड़ेगा। और मतलब कुल मिला के ऋतुएं जो है स्थिर रहेंगी, संतुलित रहेंगी। तो
इस चीजों से हमें अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं थी। समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें एक तरह की ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक काल में विज्ञान दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, तो वो लोग ठीक नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि कूलर दिखाओ, एसी दिखाओ वेदों में, तो ये मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि जो तकनीक होती है वह व्यक्ति की जरूरतों पर निर्भर करती है। यदि आज हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो प्रकृति के अनुसार हो जाए, जैसा कि वेदों में कहा है, तो हमें बहुत सारे आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिसकी आज जरूरत है। तो हम वही चीज बनाएंगे जो बहुत जरूरत हो, अनायास चीजों की का आविष्कार नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम जरूरत से ज्यादा अनायास चीजों का आविष्कार करते हैं तो फिर उससे समाज में मैन लेबर कम होता है, और उससे बेरोजगारी आदि भी आती है। जैसे एआई आज आ रहा है, तो देखिए कितना नुकसान होगा आगे जाके। हम ये नहीं कह रहे एआई नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, पर उससे मैन लेबर को लॉस होगा। तो भाव ये नहीं कि कुछ बनाइए मत, बनाइए, यंत्र आदि बनाइए। उस समय भी थे यंत्र, ऐसा नहीं कि आज ही थे, उस समय यंत्र नहीं थे, एक से एक यंत्र थे। राजा भोज के उसमें आता है, रामायण में भी आया है कि बड़े बड़े यंत्रों की मदद से उन्होंने पुल बनाया। तो हवा में थोड़ी पुल बन गया था बिना यंत्र के। आज भी वो पुल बनाया, जाके देख लीजिए, हवा में थोड़ी बनाया, उसमें कीलें आदि भी लगी हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि यंत्र थे उस समय, लेकिन चूंकि दिनचर्या वैदिक थी तो इसलिए वो चीज आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं थी जिसकी जरूरत ना हो। अब जैसे आज देख लीजिए, आज एआई आ गया है। अब आपको पता है जो एआई का जो सिस्टम है उसको स्टेब्लिश करने में कूलिंग चाहिए, और उसको कूल करने के लिए आपको जान के हैरानी होगी, लगभग गैलन्स, मतलब एक डाटा के अनुसार हमने पता किया था, तो लगभग 15 लाख लीटर पानी उसको एक दिन का चाहिए। कितना बोला हमने? 15 लाख लीटर पानी एक दिन का, शायद, हो सकता है हम गलत भी हो, लेकिन हाँ यही डाटा है लमसम। तो आप सोचिए, एक दिन में इतना पानी जाएगा, वो भी कौन सा पानी? जो आपका यूज का वाटर है। तो कितनी जल की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, कितना जल सूखा पड़ेगा, कितना नदी नाले सूख जाएंगे। मतलब ऐसा आविष्कार किस काम का? जर्मनी आदि में ये लोग गए थे कहीं, तो वहां के कुछ सिटीजन्स ने विरोध भी किया, गांव आदि में ऐसी कहीं खबर भी आई थी, शायद कुछ देश मना भी कर रहे हैं इसके लिए। क्योंकि ये जितनी आप हाई टेक्नोलॉजी एडवांस में जाएंगे, क्योंकि इन चीजों को ठंडा रखने के लिए बहुत सारा वाटर चाहिए और बहुत सारा लॉस होगा। तो देखिए, हमारा मोटा मोटा कहना इतना सा है कि जब वैदिक दिनचर्या को आर्य लोग फॉलो करते थे तो उनको जो संसाधन थे वो कट हो जाते थे। यानी आर्यों का जो ज्ञान है वो वेद के आधार पर चलता है, और वेद में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इससे प्रकृति का नुकसान हो। तो जब आर्य लोग प्रकृति की पूजा करते थे, यानी पूजा का अर्थ क्या है? उनकी प्रकृति को इस्तेमाल करते थे। पूजा का अर्थ होता है सेवा करना, यानी यथोचित इस्तेमाल करना उस चीज का। ठीक है, जो वस्तु जैसी है उसको जानकर वैसे उसका उपयोग करना, ये पूजा कहलाती है। तो जब यज्ञ आदि होता था, वातावरण शुद्ध रहता था और दिनचर्या वैदिक थी, तो बहुत सारे आधुनिक संसाधनों की उनकी आवश्यकता नहीं थी। दूसरा, वो लोग पशुपालन पर ज्यादा भरोसा रखते थे, क्योंकि यदि पशुपालन, इंसान को रहना है तो पशुओं की आवश्यकता है। आज देखिए, हमारा जो बैल आदि है उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो बूचड़ खाने में जा रहे हैं। तो जब समाज को देख के कोई व्यवस्था बनाई जाती है तो फिर वो एक सुयोग्य व्यवस्था होती है, फिर वहां पर उन चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। अब कुछ गधे ये भी तर्क देते हैं कि उस समय बैलगाड़ी था, मशीन नहीं था। तो उन गधों से पूछो, आज भी देखो घोड़ा गाड़ी है, बैलगाड़ी है, आज भी घोड़े चलते हैं, भैंसा गाड़ी है, तो क्या आज मशीन नहीं है? ये सब मूर्खतापूर्ण बात है। सब जैसे आज था वैसे ही उस समय भी था, बस अंतर ये है कि वो फालतू का टेक्नोलॉजी नहीं विकसित करते थे जिससे समाज का नुकसान हो। इसीलिए आर्य लोग श्रेष्ठ थे। अब आइए, अब देखिए, यही चीज यहाँ पर हमने थोड़ा प्रकरण चला तो बता दिया अतिरिक्त। मोटा मोटा इतना सा है कि ऋषि लोग यज्ञ से, योग से, तप से, हर तरीके से ऐसा करते थे कि जिससे वातावरण शुद्ध रहे। इसीलिए महर्षि दयानंद जी सत्याग्रह प्रकाश के 11वें समोल्लास में लिखते हैं कि आर्यावर्त देश ऐसा था कि महाभारत काल तक बड़े बड़े राजा महाराजे बड़े बड़े यज्ञ कराते थे, तो जिससे क्या होता था, आर्यावर्त में रोग नहीं प्रवेश करते थे और ये देश सुख संपन्न था। यहाँ की वातावरण सही था, क्योंकि जंगल आदि में ही होता था ये बड़े बड़े। इससे ऋतु परिवर्तन भी होता था बढ़िया। यज्ञ के माध्यम से वर्षा आदि भी कराई जा सकती है, अनेकों ऋतु परिवर्तन कराए जा सकते हैं। अब जैसा पदार्थ डालेंगे वैसा प्रभाव होगा, लेकिन उसके लिए बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। ये छोटी सी हवन कुंड में नहीं होगा, बड़ी सी वेदी बनती है उसमें, और बहुत सारी सामग्री लगती है। तो इस कारण से आर्यावर्त देश जो था रोगों से रहित था। आज भी यदि वैसा प्रचार हो जावे तो आज भी ऐसा ही हो जावे, ऐसा लिखा है महर्षि जी ने। लेकिन आज ऐसा है नहीं। आज
इतनी ज्यादा प्रदूषण फैलाया जा रहा है, दिल्ली जैसे शहर में तो रहना नहीं आजकल संभव नहीं है, तो आने वाले समय में क्या ही होगा। अब आगे देखिए, संदेह उपासना का फल देखिए। हाँ, इसने लिखा है टेक्नोलॉजी पर डेवलपमेंट किया, इसने एक चीज बोली है तो इसमें, हाँ ये जो प्रकृति पूजा ही है। एक चीज ऐड कर दें, जैसे उदाहरण से एक समझा देते हैं, आप लोग समझिए। हम लोग पहले घड़े का पानी यूज करते थे, मिट्टी के बर्तन में पानी पीते थे, तांबे के बर्तन में पानी पीते थे, तांबे के बर्तन में खाते थे, धातुओं का इस्तेमाल करते थे। आधुनिक लोग आए, उन्होंने मजाक उड़ाया, तुम लोग ओल्ड फैशन हो, केले के पत्ते में खाना खाते हो, तुम लोग मूर्ख हो, ये हो वो हो, करके हमें दूर कर दिया हमारी सभ्यता से। लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, वामपंथियों ने ट्रोल किया, ए गाय का गोबर खाने वाले, मूत पीने वाले, ए केले के पत्ते में खाते हो, ए तुम कितने मट्टी में पानी पीते हो, एडवांस हो, प्लास्टिक के बर्तन में पानी पियो, एडवांस हो जाओ, ये करो वो करो। उसका परिणाम क्या हुआ? प्लास्टिक ऐसा पदार्थ है जो डिकम्पोज नहीं होता। आज लोग, दुनिया तरस रही है प्लास्टिक को खत्म करने के लिए, लेकिन खत्म नहीं कर पा रही है। उसको जलाओगे तो प्रदूषण होगा, जमीन में डाल दोगे तो मृदा प्रदूषण होगा, सॉइल पोल्यूशन होगा, उसको आप डिकम्पोज कर ही नहीं सकते। आज आप लोगों को हैरानी होगी कि जर्मनी के या ब्राजील के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक डिश बार प्लेट बनाई है, उसका मूल्य कितने डॉलर रुपए है। जिस वही पत्तल प्लेट जो हम लोग खाते हैं 1 रुपए में, अब उसका मूल्य चूंकि अमेजोन पे है तो वो डॉलर में बिक रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि ये जो प्लेट है ये ऐसे लीव्स से, ऐसे पत्तों से बनी है जो इको फ्रेंडली है, इस पर खाना खाने से बहुत सारे न्यूट्रिशन की पूर्ति होगी। यही तो हमारे पूर्वज सदियों से कर रहे हैं, प्रकृति का इस्तेमाल कर रहे हैं भोजन के रूप में। ऐसे पत्तों पे खा रहे हैं हम लोग शुरू से, केले के पत्ते आदि पे। साथ में मिट्टी में पानी पीते हैं जिसमें सारे पोषण मिलते हैं मिट्टी से। तांबे के बर्तन में पानी पीते आए, आप लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। अब वही तांबे की बोतल बर्तन में अमेजोन पे बिक रहा है बहुत बड़े स्तर पे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसको प्रमोट कर रहे हैं, दैट्स इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, आप इसमें पानी पीजिए, ये इको फ्रेंडली है, आपको एक्स्ट्रा उसमें न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ये क्या, इसको क्या विज्ञान कहते हैं? इसको मूर्खता बोलते हैं। हमारे पूर्वज वही चीज फॉलो कर रहे थे तो उनका मजाक उड़ाए, फिर प्लास्टिक की ओर ले गए। अब वही प्लास्टिक जब पर्यावरण का नुकसान कर रहा है तो आप फिर उसी पुराने प्रोसेस पे जा रहे हैं। तो इसीलिए अपने पूर्वजों की जो संस्कृति है उस पर गर्व करिए, ठीक है। आज भी सब लोग, गर्मी आ रही है, अपने घर घर में घड़ा रखिए, उसी का पानी पीजिए। फ्रिज का पानी बहुत नुकसानदायक है। बहुत सारे वैज्ञानिक तो ये भी कह रहे हैं कि हार्ट अटैक तक आ सकता है इससे, क्योंकि इतना मतलब लो टेम्परेचर तेजी से जब ठंडा ठंडा पानी पियोगे तो वो आप आपके हार्ट पे इफेक्ट करेगा। लेकिन जो घड़े का पानी है ना, बहुत ज्यादा ठंडा होता है ना बहुत ज्यादा गर्म, ऐसे सामान्य तापमान का पानी पीने से आपके शरीर को स्वास्थ्य वर्धक होता है। तो इसलिए पूर्वजों की जो विद्या है उसका आप सदा उपयोग करिए, कभी अपनी संस्कृति पे हीन भावना मत रखिए। रही बात ज्ञान विज्ञान की, तो जिस भारत देश में शल्य चिकित्सा हो, जिस चरक चरक महाराज सुश्रुत महाराज ने सर्जरी लिखी हो शरीर की, सबसे मुश्किल और कॉम्प्लेक्स मशीन अगर इस संसार में कोई है वो ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी से ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन इस दुनिया में कोई नहीं है। तो जब ह्यूमन बॉडी की सर्जरी हो सकती है तो यंत्र बनाना कौन बहुत बड़ी बात है। सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन जो है सर्जरी करना है, सबसे मुश्किल प्रोसेस होता है। तो ये जब हो सकता है, इसके इक्विपमेंट तक हो सकते हैं, तो यंत्र कौन बहुत बड़ी बात है। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि राजा भोज का एक ग्रंथ था सम्रांगण सूत्र था, उसमें कई यंत्रों का जिक्र था। उसके कुछ पन्ने दस्तावेज आज प्राप्त होते हैं, बाकी लुप्त हो गए। इसके अलावा जो तक्षशिला था उसकी खुदाई में परख नलियां मिली हैं। आप लोग जाएंगे गूगल पे सर्च करिएगा, जैसे आप लोग केमिस्ट्री की में लैब में करते हैं ना परख नली में, वैसे सेम मिला है वहां पे। और नागार्जुन आदि और भी बहुत सारे हुए, वो रसायन विद्या के थे। सुश्रुत संहिता में 14 प्रकार के लवण बताए हैं। इस तरह करके आर्यावर्त में ज्ञान विज्ञान था, लेकिन वो समय के साथ साथ आक्रांताओं द्वारा और तथाकथित लोगों द्वारा खत्म किया गया, और कुछ विदेशी ताकतों ने उसका इस्तेमाल भी किया। हम ये नहीं कह रहे कि सारा सब कुछ वो हमसे ले गए, लेकिन बहुत कुछ तो ले गए, इसको कोई नकार नहीं सकता। बहुत सारा दिमाग उन्होंने खुद भी लगाया, इसमें उनका सम्मान है। लेकिन यदि हम आज भी अपने पूर्वजों की प्राचीन योग आयुर्वेद आदि चीजों को अपना लें और अपने धर्म ग्रंथों को अपना लें, तो समाज में बहुत सारे चीजें सुलझ सकती हैं। इस पर कभी हम जब वीडियो बनाना सोच रहे हैं कि वर्तमान में वेद की क्या आवश्यकता है, बहुत लोग कहते हैं ना वेद पढ़ के क्या करोगे, तो इस पर बहुत जल्दी एक वीडियो बनाएंगे हम, तो आप लोगों को फिर बताएंगे कि कौन कौन सी समस्याएं हैं वर्तमान समाज की,
यदि वेद को उसमें इम्प्लीमेंट करा दिया जाए तो सुलझ सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा विषय चला तो मन में आई कोई बात तो हमने बता दी। ठीक है, अब आगे चलिए। अब आपने ये जाना कि संध्या उपासना 2 समय करनी चाहिए। अब संध्या उपासना का फल क्या होता है इसको समझिए। देखिए, पूर्वाम संध्याम जपम तिष्ठन, प्रातःकालीन संध्या में बैठकर अर्थ सहित जप करके नैशम एन व्यपोहति, रात्रकालीन मानसिक मलिनता दूर होती है। पश्चिमाम तु समासीनः दिवाकृत मलम हंति, और सायकालीन संध्या बैठकर दिन में संचित मानसिक मलिनता दूर होती है। यानी भाव इतना सा है कि जब मनुष्य दोनों टाइम परमात्मा का ध्यान करता है, संध्या करता है, तो जैसे महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि यज्ञ करने से सुबह से शाम तक घर की अशुद्ध वायु दूर रहती है, और शाम को यज्ञ करने से सुबह तक अशुद्ध वायु दूर रहती है। उसी प्रकार से संध्या करने से मन की में जो दुष्टता है वो दूर रहती है। क्योंकि इस संसार में जितनी भी मुसीबत है उसका कारण जो है इंसान का दिमाग है। आप लोग पेपरों में खबर पढ़ते हैं कि छोटे बच्चों के साथ व्यभिचार हो गया, या किसी व्यक्ति ने अपने बच्चे को मार दिया, या अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। ऐसी अनेकों घटनाएं आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। तो आपको क्या लगता है ये घटना एक दिन में घट जाती है? लोग कहते हैं वो राक्षस था, वो कोई जादू या आपदा थी। ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, जिस प्रकार से अगर हम रोज स्नान ना करें, नहाए ना, तो हमारे शरीर में मैल जमती जाती है, और जमते 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 वो कई रोग का कारण बन जाती है। उसी प्रकार से इंसान जब घर से निकलता है, मोबाइल देखता है, अनेकों चीज उसके समाज में चारों ओर चल रही है, वो सब चीजें वो डेली देख रहा है। दूसरा, घर में कोई मुसीबत है, कोई समस्या है, बहुत सारे लोग किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, अपनी बात मन की बता नहीं पाते, तो वो उनके दिमाग में घर कर जाती है, बैठ जाती है। फिर उसको वो छुपाने के लिए, समस्याओं से बचने के लिए शराब का, मादक पदार्थों का सहारा लेते हैं, गांजे का सहारा लेते हैं, मादक पदार्थों का। उनको लगता है कि ये मुसीबत टल गई, लेकिन टलती नहीं है। ये जो मादक पदार्थ हैं वो थोड़े समय के लिए उसके प्रभाव को कम कर देते हैं। लोगों को लगता है कि मुसीबत टल गई, टलती नहीं है। जब उसका नशा उतरता है तो फिर उनको वही चीज याद आती है। अब फिर उस समस्या से छूटने के लिए वो फिर पीते हैं, तो फिर याद आती है। ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। अब होता क्या है कि ये कचरा इकट्ठा होते 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 होते, जो भी चारों तरफ का जो कचरा है, ऊपर से मादक पदार्थ है, उसकी तीव्रता है, वो दिमाग को ऐसे घुमा देते हैं कि एक समय वो फट जाता है, जैसे ज्वालामुखी फटता है। ज्वालामुखी कैसे फटता है? जो नीचे का तय होता है, धीरे धीरे बनते 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 वो लावा आदि होता है और तब उबाल मारता है। वैसे ही वो गर्मी दिमाग की स्टोर होती रहती है, एक दिन वो गर्मी निकलती है बाहर। और जब वो गर्मी निकलती है, तो जब वो गर्मी निकलती है तो फिर वो क्या होती है? वो फटती है। वो किसी और रूप में फटती है, किसी की हत्या में फटती है, किसी के साथ दुर्व्यवहार में फटती है, किसी के साथ व्यभिचार में फटती है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि जैसे आप शरीर की शुद्धि करते हैं, तो मनुस्मृति का बहुत सुंदर वचन आया है, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मना सत्तेन शुद्ध्यति, विद्या तपो भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। अर्थात अद्भि गात्राणि शुद्धन्ति, अर्थात जो शरीर है वो जल से शुद्ध होता है। मनः सत्तेन शुद्धति, मन सत्य से शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, आत्मा विद्या से शुद्ध होती है। और बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। यानी अपने मन को भी स्वच्छ करना है, नहीं तो ये सब घटना घटती रहेगी। और जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, और तो फिर वो बड़ी से बड़ी मुसीबतों से जीत जाता है। ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार राम प्रसाद बिस्मिल जी की जीवनी आप लोग पढ़ लीजिए। जितना कष्ट उस व्यक्ति को हुआ शायद ही किसी को हुआ होगा। हम नहीं कह रहे सारे लोगों को हुआ नहीं, लेकिन उनको काफी बहुत कष्ट हुआ। माँ बाप दूर कर दिए गए, भाई बहन दूर कर दिए गए, 4-4 5-5 रात बेचारे भूखे पड़े थे, चना खा खा के जीते थे, कहीं कुछ तोड़ लिया, कहीं पानी पी के रहे। अंग्रेजों ने पूरा नजरबंद करके रख दिया था। इतना कष्ट हुआ उस व्यक्ति को, लेकिन फिर भी जब मरते समय आया तो उनके जब आखिरी इच्छा पूछी तो अंतिम समय वो संध्या और हवन कर रहे थे। और इतनी शक्ति उनको कहां से मिली? यही योगाभ्यास प्राणायाम से मिली, सत्यार्थ प्रकाश से मिली, महर्षि दयानंद के। क्योंकि अपने देश के प्रति वही व्यक्ति कुछ कर सकता है जो अपने देश के प्रति कुछ रिस्पेक्ट हो। हमारे समाज में जो वामपंथ है, जो कम्युनिज्म है, वो क्या कर रहा है? भारत देश को खोखला करते हैं। पहले ये लोग क्या करते हैं कि सीधे आप किसी देश को गुलाम नहीं बना सकते,
ईसाइयत अगर सीधे आके कहे कि चलो ईसाई बन जाओ, कौन बनेगा ईसाई? जूता मार के भगा देंगे, लात मार के। मुसलमान आए कहते चलो कन्वर्ट हो जाओ, जूता मार के भगा दोगे घर से। लेकिन अगर यही तुमसे कहा जाए कि तुम्हारे यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तुम लोग तो मूर्ख थे, तो अंग्रेजों ने आके सिविलाइज किया, आर्य लोग विदेश से आए, ठीक है, तुम्हारे यहाँ दलितों पे अत्याचार होता था, शूद्रों पे अत्याचार होता था, मुसलमानों ने तुमको सिविलाइज किया, सारे मुगल रूलर देखो महान थे, तुम्हारे राजपूत अपनी बिटिया ब्याह देते थे मुगलों से, वो तो उनके दास थे। इस तरह करके पूरी इतिहास को मैनिपुलेट कर दिया जाए कि तुम्हारे यहाँ कुछ था नहीं, तुम लोग जंगली थे। तो फिर एक जो अपनी संस्कृति के प्रति एक सम्मान होता है हर व्यक्ति में, वो खत्म हो जाएगा। तो जब अपनी संस्कृति के प्रति वो सम्मान खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, तो व्यक्ति जुड़ा तो रहेगा अपनी संस्कृति से, लेकिन वो भावात्मक रूप से पूरी तरह नहीं जुड़ पाएगा। और जब सामने वाले के प्रश्नों का काउंटर ना मिले, तो धीरे धीरे हम पतित होते जाते हैं। तब अपनी संस्कृति से घृणा होती है और फिर धीरे धीरे हम उनकी तरफ खींचते चले जाते हैं। यही काम वामपंथ करता है, आपको जहर बोता है और आप फंसते हैं। लेकिन एक बार किसी ने सत्याग्रह प्रकाश पढ़ ली तो वह व्यक्ति कभी फंसेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो सत्य इतिहास है वो वेद दर्शन उपनिषद आदि ग्रंथों में छुपा हुआ है, और भी रामायण महाभारत पढ़िए, उसमें छुपा हुआ है। जो मध्यकाल की विकृति आई उनके कहने से नहीं हो जाएगी, आप जब इतिहास का सही से अवलोकन करेंगे तो अपनी बात सिद्ध हो जाएगी। तो इसीलिए जो सत्याग्रह प्रकाश थी उसने कई सारे लोगों को एक बूस्टअप दिया, प्रेरणा दी, और लोग क्रांतिकारी बन पड़े। तो मोटा मोटा इतना सा है कि अपने मन को अगर आपको सही रास्ते पे लाना है तो उसका तरीका एक ही है, योगाभ्यास, प्राणायाम, संध्या उपासना। और अगर संध्या उपासना नहीं आती तो ओम गायत्री का जाप तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो डेली सब लोग नियम बनाइए कि दोनों टाइम, अगर दोनों टाइम नहीं निकाल सकते तो कम से कम दोनों टाइम का एक समय 12 से 15 बार गायत्री मंत्र का अर्थ सहित जाप करिए। थोड़ी देर सांस को अंदर बाहर खींचिए, प्राणायाम करिए, थोड़ा व्यायाम करिए। इससे क्या होगा कि आपका मन सही रहेगा, और जब मन सही रहेगा तो सही समय आने पे आप सही निर्णय ले सकेंगे। ठीक है, अब आगे चलिए। थोड़ा ये विषय चला तो गहराई में हमने समझा दिया कि मन को बस में क्या करने से क्या होता है। अधिक और अगर कोई और तरीका है तो आप महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ के भी अपने मानसिक उन्नति को बढ़ा सकते हैं। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी आप घर में जरूर रखिए, महर्षि दयानंद की जीवनी रखिए, क्योंकि इन लोगों को आप पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से तो कभी भी वैदिक पथ से हटेंगे नहीं। क्योंकि आप देखेंगे कि इतना कष्ट सहकर भी जो इस पे लगे रहे, तो हम किस खेत की मूली हैं। ठीक है, तो आपको एक प्रेरणा मिलेगी। अब आगे देखिए, संध्या उपासना ना करने वाला व्यक्ति शूद्र होता है। क्या लिखा? जो मनुष्य पूर्वाम न तिष्ठति चा पश्चिमाम न उपास्यते, प्रतिदिन प्रातः साय संध्या उपासना नहीं करता, सह शूद्रवत, उसको शूद्र के समान समझकर सर्व स्मात द्विज कर्मणः बहिष्कार्यः, द्विजों के समस्त अधिकारों से वंचित करके शूद्र वर्ण में रख देना चाहिए, क्योंकि उसका आचरण शूद्रवत है। जो मनुष्य नित्य प्राय साय संध्या नहीं करता वो शूद्र के समान है, उसको द्विज लोग त्याग दें। यानी संध्या का क्या अर्थ है कि अर्थ सहित जाप। तो संध्या उपासना करने से मन बुद्धि प्रसन्न होती है। और जो आर्य होते हैं, द्विज होते हैं, उनको शास्त्र में क्या बोला है कि आर्य किसको कहते हैं? तो जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको आर्य बोला है शास्त्र में। जैसे राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, कृष्ण जी को योगी राज कहते हैं, उनको आर्य पुत्र कहा गया है हर जगह। तो जो आर्य लोग हैं वो आचरण के धनी होते हैं। राम जी को देख लीजिए कितना शुद्ध आचरण, कृष्ण जी को देखिए एक पत्नी माता रुक्मणी बस है, और राम जी को देख लीजिए, वो तो धूर्तों ने बाद में 16,108 जोड़ दी पुराणों में, गपोड़ों में। बाद में जो आप महाभारत आदि में तो एक ही पत्नी है, माता रुक्मणी। हालांकि धूर्तों ने महाभारत में भी बाद में जोड़ दिया ये, लेकिन वो ठीक नहीं है। उसका आप अगर गहराई में पढ़ेंगे ना तो वो फिर 16,108 पत्नियां नकार सकते हैं आराम से, क्योंकि वो चीजें बाद में जोड़ेंगी, समझ में आ जाता है पढ़ के। रामायण में तो ऐसा कुछ नहीं है, रामायण में तो एक ही पत्नी माता सीता मिलती हैं। तो इसलिए श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने कितना कष्ट आया जीवन में, लेकिन वो कभी भी विचलित नहीं हुए। उसका फल क्या है कि जब रामायण पढ़ेंगे तो हर जगह आया है, कितनी भी मुसीबत आ गई उनके ऊपर, उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया, अभी वनवास हुआ ही था। अभी तुमको कहा जाए कल तुम्हें दुनिया का राजपाट मिल रहा है, 100 तुम्हें कहा जाए 20 करोड़ रुपए कल मिलेंगे तुम्हें, अगले दिन कहा जाए कि अब ये 20 करोड़ रुपए तुमको नहीं मिलेंगे, निकल जाओ जंगल, क्या होगा तुम्हारे ऊपर? बहुत बुरा बीतेगी तुम्हारे ऊपर। कोई पसंदीदा चीज हमें मिल रही हो
अब अगले दिन कह दिया जाए नहीं मिलेगी तो कितना बुरा लगेगा, अंदर बिल्कुल चोट लग जाएगी, दिल पे छेद जाएगा। ऐसी कंडीशन में वो बेचारे चले गए वनवास। वहां रुके भी नहीं होंगे कि पता चल गया कि पिताजी नहीं रहे। अब वचनबद्ध आदमी, अब क्या किसी के पिता की अंतिम इच्छा नहीं हो, उसकी उनकी इच्छा नहीं थी कि पिता को देख सके, अंतिम दर्शन कर सके, लेकिन वचनबद्ध नहीं आ सकते थे, क्या करें। तो वहां पे छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं। उसी समय थोड़ा और संभले ही नहीं थे कि पत्नी का भी अपहरण हो जाता है। अब वो चाहते तो क्या सेना इकट्ठी नहीं कर सकते थे, बगल में उनका दोस्त रहते थे निषाद राजगुह, उनसे कह के पूरी सेना इकट्ठी करा लेते, लेकिन वो वचनबद्ध। तो जंगल के कुछ लोगों को इकट्ठा किया, इतने बड़े रावण से पंगा ले लिया। कोई रावण को हराना कोई आसान तो था नहीं, ये छोटचंद वानर उसको क्या हरा पाते। इसके पास एक से एक विशाल सेना थी। त्रिलोक पे जिसका राज्य था, त्रिलोक मतलब तीनों लोक, देवलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक। अब देवलोक यानी ये जो हिमालय का पूरा क्षेत्र है, ये देवता यहाँ रहते थे। और पाताल यानी जो भारत के तल के नीचे के जितने देश हैं, यानी ये यूरोप अमेरिका आदि। और पृथ्वी लोक यानी बीच का जो खाड़ी, बीच का जो जमीनी एरिया है, ये आसमान में नहीं है कहीं देवलोक, और ना पाताल लोक धरती के अंदर है। ये हमने जब बेसिक पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था कि देवता आसमान से नहीं आते, यहीं आके आदमी देवता बनता है, ठीक है। तो पहली बार अगर किसी ने सुना होगा तो उसको झटका लगेगा ये, लेकिन अगर आप गहराई में पढ़ेंगे जब, तो ये पुराने वाले विद्यार्थी जानते हैं, ये सब हम क्लियर कर चुके हैं उनका कॉन्सेप्ट। तो तीनों लोगों का वो राजा था, उसको हराना आसान नहीं था, लेकिन चंद वानर सेना को लेके इतने बड़े रावण से लड़के उसको हरा देना, कि राम जैसे व्यक्ति ही कर सकते हैं। तो इसलिए, और उसमें याद रखिए कि हर जगह आया है, हर जगह, कि वो संध्या और गायत्री कर रहे हैं, यानी कितनी भी मुसीबत हो गई वो संध्या गायत्री नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको इतनी ऊर्जा मिलती कहाँ से थी। तो वो इंसान जब मुसीबत में होता है उसको दो तरीके से ऊर्जा मिलती है, या तो पुस्तक से मिलेगी, या सगे संबंधी से मिलेगी, या उसके मानसिक बल से मिलेगी। तो जो पुस्तक और सगे संबंधी ये हर जगह साथ नहीं होते, पर मानसिक बल हर जगह साथ होता है। और मानसिक बल को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? संध्या उपासना। तो वही संध्या उपासना अपना के कोई एक सामान्य व्यक्ति राम बन गया, एक सामान्य व्यक्ति कृष्ण बन गया। उसी प्रकार से, इसीलिए संध्या उपासना में इतना बल है, सोच लीजिए। इसीलिए संध्या उपासना सब लोगों को सीख के करना चाहिए। नहीं कर सकते तो गायत्री और ओम का जाप करना चाहिए, उसमें बहुत बल होता है। अब आगे देखिए, और इसमें क्या बोला कि जो मनुष्य संध्या नहीं करता वो शूद्र है, उसको समाज से बहिष्कृत कर दें। तो ये आर्यावर्त का विधान था, क्योंकि सारे लोग जब श्रेष्ठ आचरण वाले होंगे और एक व्यक्ति पतित होगा तो वो शूद्र है, यानी आर्यों के दल से बाहर कर दे। आर्यों का ही दल है, मतलब उसको द्विजों में जगह ना दे, वो अलग से रहे, ये भाव है। क्योंकि जब तुम संध्या उपासना कर नहीं रहे हो, वैसे आर्यों वाले लक्षण है नहीं तुम में, तो शास्त्र का वचन ये भी है कि वो व्यक्ति जैसी संगति करेंगे वैसा ही होगा, तो उसको फिर अलग से बिरादरी में रखा जाता था। प्रतिदिन गायत्री जप का विधान शास्त्र कहता है। क्या बोला तो सुनिए सब लोग ध्यान से देखिए। नैत्यकम विधिम अस्थितः, संध्या उपासना की नित्यचर्या का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति अरण्यम गत्वा, अरण्य कहते हैं वन को, क्या कहते हैं? अरण्य कहते हैं किसको? वन को। वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड आता है, अरण्य यानी वन की ओर जब राम जी गए, जाकर एकांत देश में, यानी वन में जाकर एकांत देश में, अपाम समीपे नियतः, जल स्थान के निकट बैठकर, क्योंकि जो नदी आदि होते हैं उसके किनारे बहुत अच्छी अच्छी मंद वायु चलती है, और वहां सुबह के समय जाके बैठ कर ध्यान करने से बहुत आध्यात्मिक शांति मिलती है। आज भी आप गंगा के घाट आदि चले जाइए नदी के क्षेत्र के, और वहां कभी सुबह जाके बैठिए, देखिए कितनी अच्छी हवा चलती है। वहां पर ध्यान करने से लगता है जैसे यही यहीं पर स्वर्ग है, कहीं बाहर नहीं, यही स्वर्ग है। कभी करके देखिएगा आप लोग। तो जल के निकट बैठकर ध्यान मग्न होकर सावित्रीम अपि अधीयते, अधीत, सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का अर्थ सहित जप और चिंतन करें, फिर तद अनुसार आचरण करें। जंगल में अर्थात एकांत देश में जाकर, देखिए आज के समय में तो संभव है नहीं, अब आप लोग जंगल कहाँ जाएंगे, या अब घाट हो सकता है आपके घर से 15-20 किलोमीटर दूर हो, तो कहाँ जाएंगे? नहीं जा सकते ना आप लोग। तो अपने घर को बनाइए, छत तो होगा सबके घर में, की छत भी नहीं है,
छत पे झाड़ू कर लीजिए, पानी वानी डाल दीजिए, साफ सुथरा करके रखिए। एक आसनी ले लीजिए, वहां जाके बैठ जाइए सुबह सुबह, एक अच्छी हवा आएगी। अब ध्यान करने का प्रयास करिए। या छत से अच्छा है आपके आसपास कोई बगीचा हो या कोई पार्क हो तो वहां चले जाइए सुबह, वहां पर बैठ के करिए, बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा व्यायाम करिए, संध्या करिए, अपने साथ एक वो ले जाइए, आसनी या चटाई टाइप कुछ भी। अब आगे क्या आया है, वेद अग्निहोत्र आदि में अनध्याय नहीं होता। यानी कुछ विधान ऐसे हैं शास्त्र में जिसको करना ही करना है। जैसे जैसे एक नियम होता है ना कि खाना खाना ही खाना है दोनों टाइम, शौच जाना ही जाना है, मंजन करना ही करना है। ठीक है, इसमें आप कोताही नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। उसी तरीके से इन तीन को करना है, यानी वेद अध्ययन, संध्या उपासना जप आदि और अग्निहोत्र, ये सबको करना है। अगर आप अब आज के समय तो ये संभव नहीं है कि दोनों टाइम हवन कर लें ना, वैसी संस्कृति बची है हमारी। तो आप हफ्ते में एक दिन यज्ञ करिए, रविवार को करिए सब लोग। और नहीं यज्ञ, बिल्कुल ही यज्ञ नहीं आता करना तो संध्या उपासना करिए डेली। इतना तो कर सकते हो कि इतने में भी फांसी गुजर रही है। इतना भी नहीं कर सकते तो ओम गायत्री का जाप अर्थ सहित इतना तो कर सकते हो, इससे कम नहीं चलेगा। देखिए क्या लिखा है। और वेद का भी पठन पाठन कर सकते हो, वेद नहीं पढ़ सकते सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। सत्यार्थ प्रकाश वेदों तक पहुंचने की कुंजी है। उसमें सार में सारे ग्रंथों का समावेश है। डेली नियम बनाइए, उसका 2 पन्ना पढ़ेंगे अच्छे से, 2-3 पन्ना। वे, वेदोपकरणे चैव, वेद के पठन पाठन में, नैत्य स्वाध्याय नित्य कर्म में, गायत्री और संध्या उपासना, होम मंत्रेषु चैव यज्ञ अनुष्ठान में, अनध्याय अनुरोधना अस्ति। अनध्याय अर्थात छूट नहीं होती। भाव यह है कि इस प्रकार के कर्म तो करने ही करने चाहिए, इसमें छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। यानी वेद तो पढ़ना कंपलसरी है, यज्ञ करना कंपलसरी है, और संध्या उपासना करना कंपलसरी है, इसमें छूट नहीं मिलेगी। आगे क्या बोला, नैत्य के अनध्याय न अस्ति, संध्या यज्ञ आदि नित्य चर्या के अनुष्ठान का त्याग अथवा उसमें अवकाश नहीं होता, क्योंकि उनको परमात्मा की उपासना का अनुष्ठान माना गया है। अवकाश काल में किया गया यज्ञ उत्तम कर्म और ब्रह्म को किया समर्पण आदि संध्या उपासन सदा पुण्य ही होता है। ठीक है, ये बात है। अब आगे देखिए, स्वाध्याय का फल क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए नीचे आओ, देखो स्वाध्याय का फल लिखा होगा। जो व्यक्ति अब्दम स्वाध्यायम जल वर्षक मेघ के समान कल्याण वर्षक स्वाध्याय को, यानी वेदों का अध्ययन, यज्ञ, गायत्री का जाप, संध्या उपासना, स्वच्छ पवित्र होकर एकाग्रचित होकर विधि पूर्वक करता है, उसके लिए ये सदा दूध दही घी और मधु को बरसाता है। यानी जैसे दूध दही घी को सेवन करने से तृप्ति पुष्टि और बल आता है, उसी प्रकार स्वाध्याय करने से मनुष्य शांतिमान गुणमय ज्ञानमय पुण्यमय बनता है। यहाँ पर ये जो दूध दही घी है, इसका उपमा वेद यज्ञ और संध्या से की गई है। क्यों की गई है तो उसको अनुशीलन में समझिए। दूध दही घी और मधु क्या होता है इसको समझिए। आयुर्वेद के अनुसार दूध का मुख्य गुण होता है तृप्ति करना। तृप्ति मतलब आपके शरीर की पूरी पुष्टि करता है वो, जो दूध आदि है। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या कहा जा रहा है, वीगन बनो, बोला जा रहा है ना। वीगन बहुत डेंजरस चीज है, हम बोलेंगे नहीं इस पर क्योंकि विषय अलग है, कभी बात करेंगे। वीगन यानी भारत को खत्म कर देना। आप खुद सोच के देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसकी 70 से 80% जो व्यवस्था है वो कृषि और पशुपालन दुग्ध पालन पर टिकी है। इस देश में अगर कल को सब वीगन बन गए तो भारत तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि भारत का मूल आय का स्रोत ही प्राकृतिक संसाधन है, पशु हैं और ये सब हैं। इसीलिए कहीं पर अत्याचार होता भी है तो उसका रोक करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अब गाड़ी से आप 2 बार गिर गए या चोट लग गई तो क्या गाड़ी चलाना ही बंद कर दोगे? तो मूर्खतापूर्ण है। उसी प्रकार से कहीं किसी पशु के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसका सुधार करना चाहिए, ना कि वो दूध ही पीना बंद कर देंगे। ये बिल्कुल मूर्खता है। दूध आप नहीं पियेंगे तो पोषण कैसे होगा? चाउमीन खा के, ब्रेड पकौड़ा ठूस के, 5 मोमो ठूस ठूस के तो आज के लड़के कितने बलशाली हो गए हैं वो तो दिख ही रहा है सबको। झुर्रियां निकल आई हैं, आंखें अंदर घुसी जा रही हैं, और खाना वो कितना खाते हैं आप लोग जानते ही हैं।
ऊपर से दूध भी ना पियो तो हो चुका कल्याण। तो दूध क्या करता है, पूरे शरीर की तृप्ति करता है। उसके बाद जो दही है वो पुष्टि करता है। पुष्ट क्या होता है, जैसे कहते नहीं हर्ष्ट पुष्ट, पुष्ट का अर्थ होता है लगना, शरीर में लगता है। लगने का अर्थ क्या है कि जैसे आपने दूध पी के तृप्ति कर ली, यानी पूरे शरीर की तृप्ति हो गई, पूरे शरीर में एक ऊर्जा का संचार हो गया। अब उस ऊर्जा को पुष्ट करना है, पुष्ट यानी बढ़ाना है, वो काम करेगा दही। जैसे गर्मी आ गई है तो सब लोग खाने के बाद दही जरूर खाइए, ये नियम बनाइए। दही नहीं खा सकते तो सब लोग मट्ठा रोज पीजिए। आप पूरी गर्मी ग्रीष्म ऋतु में अगर भोजन के साथ मट्ठा लेते हैं, मट्ठा बाहर वाला भी आता है अमूल का, वो भी ले सकते हैं आप लोग। आप विश्वास रखिए पेट का कोई रोग नहीं होगा, लू तक नहीं लगेगी आपको, 1 महीना करके देखिए। आगे इसका अर्थ ये नहीं है कि 5 घंटा बाहर निकल जाओ सर पे गमछा ना डाल के, अब फिर जब लौट के आना तो अरे लू लग गई, कल बता रहे थे क्लास में कि लू नहीं लगेगी, ये मूर्ख बना रहे हैं, मट्ठा भी रोज पी रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मेरा समझाने का तात्पर्य यह है कि आप रोज पियेंगे तो ना के बराबर आपकी चांस है कि आपको जो है ग्रीष्म ऋतु में लगेगी। क्योंकि देखिए बीमारी का कारण होता है पेट का बिगड़ना। जो भोजन आप खाते हैं गर्मी में अगर वो नहीं पचता है तो फिर वही आगे जाके बीमारी में बदलता है। लेकिन जो मट्ठा होता है वो उसको पूरी तरह पचा देता है, इसलिए भोजन के साथ मट्ठे का सेवन अवश्य करिए अगर ग्रीष्म ऋतु है, नहीं तो फिर दही खाइए बाद में। फिर आगे क्या है, घी। घी क्या करता है, आपके शरीर को क्या करता है, बढ़ाता है। बढ़ाने का अर्थ क्या है तो इसको समझते हैं। जैसे दाल खाते हैं आप लोग दिन में, तो दाल में थोड़ा सा घी डाल लीजिए हल्का सा, फिर उसको मिला लीजिए दाल में। अब दाल घी क्या करता है, आप लोगों ने देखा है कभी हवन होते हुए, हवन होते हुए आप लोगों ने देखा ही होगा सबने। तो हवन में जब घी डालते हैं तो क्या होता है भाई, जब अग्नि में घी डालते हैं तो क्या होता है, क्या होता है जब अग्नि में घी डालते हैं, अरे पता होगा ना तुम लोगों को क्या होता है जब अग्नि में घी डालते हैं तो क्या होता है। नहीं घी तो जल जाता है, क्या होता है ये पूछ रहे हैं, अग्नि के साथ क्या होता है, अग्नि को बढ़ा देता है, तीव्र कर देता है। अरे वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, कुणाल कंबक्शन और ये अग्नि को प्रज्वलित कर देता है, ठीक है। तो जैसे प्रज्वलित कर देता है, तो जब पेट में भी एक अग्नि जलती है आयुर्वेद के अनुसार, उसको जठर अग्नि बोलते हैं। तो जब आप भोजन करते हैं तो जब वो घी जाता है तो उस अग्नि को प्रज्वलित कर देता है, तो जब उसमें खाना आता है तो और तेजी से पचता है। उसके बाद और अगर आप उसमें आप छाछ या मट्ठा लेते तो वो अग्नि को मंद नहीं करता, वो साथ साथ चलता है। लेकिन पानी ज्यादा पीने से वो अग्नि को मंद कर देता है, फिर वो आगे जाके गैस आदि बनता है, रोग बनते हैं। इसलिए पानी जो है इससे अच्छा है, एक आधा गिलास आप मट्ठा पीजिए खाने के साथ, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो घी क्या करता है, अग्नि को बढ़ाता है पेट की। तो जठर अग्नि जब बढ़ती है तो आपको भोजन तेजी से पचता है। फिर शहद क्या करता है इसको समझिए। शहद क्या करता है, शरीर के दोषों का समन करता है, जितनी भी गंदगी है बाहर निकाल के फेंक देता है। कभी जुकाम हो आपको और शहद खाइए, चाटिए काली मिर्च के साथ, देखिए खांसी सही कर देगा, जुकाम सही कर देगा। शहद क्या करता है, शरीर के दोषों को बाहर निकालता है। इन चारों को अगर हम तुलना करें, इनको अगर चारों की संज्ञा वेद वेद के साथ, हवन के साथ, स्वाध्याय के साथ और वेद अध्ययन, यज्ञ, संध्या और जप आदि के साथ दी है। तो देखिए क्या है, इनके अनुसार वेद के स्वाध्याय में भी मानव जीवन शांतिमय, गुणमय, आनंदमय बन जाता है। यही अलंकारिक वर्णन है। कुछ टीकाकारों ने क्रमशः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रतीक माना है। यानी देखिए मोटा मोटा ये है कि वेद विद्या जो होती है, अब इस पर ऋग्वेद का एक वचन है वो पढ़ते हैं। तो ऋग्वेद का मंत्र देखिए, ये स्क्रीन को 180 में कर लो और वर्टिकल हो गई है। ऋग्वेद का ऊपर आओ, एक मंत्र होगा ऋग्वेद का, ऊपर आओ ऊपर, हाँ इसको, इस कहाँ गया, ठीक है। देखिए ऋग्वेद का एक मंत्र है, उसमें क्या आया है, ये कौन से पेज नंबर पे आ गए हो, 9वां अध्याय चले गए तुम, अभी दूसरा हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ठीक है वो निकाल लेगा, तब तक आप लोग सुनिए।
ऋग्वेद का मंत्र देखिए, यहां शब्द आया है पावमानीर्यो अध्येत्य वृषिभिः संभृतम रसम तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरम सर्पिम सर्पिः मधुदकम। क्या बोला? वेद विद्या पढ़ने वाले को पवित्र करती है क्योंकि सारा रस भरा हुआ है, सार भरा हुआ है रसों का। वह वेद पाठक के लिए दूध, घी, मधु और जल के समान होती है। जैसे जल जब बरसता है तो अमृत रूप होता है, वैसे ही वेद विद्या इंसान को अमृत रूप से पुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। यानी भाव ये है कि जो वेद है वो बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे आपके जीवन में दूध, दही, घृत और शहद का रोल है, वैसे ही वेद भी ये कल्याण करता है आपको। वेदवाणी में ये भाव, ये जो है क्षमता है। अब आप लोग कहेंगे ऐसा क्या कमाल है वेद में? तो देखिए, भारत देश अब तक इतना महान देश था क्योंकि वेदों के अनुसार लोग चलते थे। आज भी अगर हो जाए तो वैसे ही हो जाए। आज भी बहुत सारे हमारा जो न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था है, बहुत सारी कमियां, यदि वेद का संविधान आज भी लागू हो जाए तो काफी समाज में शांति हो जाए, वो नियम कायदे कानून बने। लेकिन समस्या ये है कि लोग वेदों की उपेक्षा करके बैठे हैं। अभी हम टीवी देख रहे थे तो हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं, उन्होंने भी संसद में बोला था कि हर संसद के व्यक्ति को वेद की एक प्रति दी जाए। ये बहुत अच्छी बात है। और महर्षि दयानंद जी का चित्र भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में लग गया है अब, क्योंकि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो इन चीजों को देखते हुए लग रहा है कि अच्छी बात है। जितना हम वैदिक शिक्षाओं की ओर बढ़ेंगे, हमारा भारत एक अच्छा देश बनेगा। और जितना आप वैदिक शिक्षा से दूर जाएंगे, सनातन परंपरा से दूर जाएंगे, भारत खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस देश को बचा के रखा है इसी सनातन परंपरा में, नहीं तो कुछ कोई बचाने वाला नहीं आएगा यहाँ पे। अब आगे देखिए, आगे आइए। अब अगला पेज निकालो जरा, 80 नंबर पेज निकालो, अगला इसके बाद वाला। हाँ, वो देखिए, आप लोग स्क्रीन देखिए। समावर्तन तक होम आदि कर्तव्य का कथन। कृत उपनयन द्विजा, यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित द्विज बालक गुरुकुल में रहते हुए अग्निहोत्र का अनुष्ठान, भिक्षावृत्ति, भूमि में शयन, गुरु की सेवा आदि समावर्तन संस्कार होने तक करके घर लौटने तक करता रहे। पढ़ाने योग्य शिष्य। अब देखिए, आपको बहुत बहुत गहरी चीज बताई जा रही है यहाँ पे। इसको अपने हर जगह अप्लाई कर लेना, चाहे फैक्ट्री सेक्टर में, जॉब सेक्टर में, चाहे कहीं भी। ध्यान दीजिएगा। आचार्य पुत्र, अपने आचार्य गुरु का पुत्र, सेवा करने वाला, किसी विषय में ज्ञान का देने वाला, धार्मिक, छल कपट रहित आचरण वाला, धर्मनिष्ठ, विद्या ग्रहण करने में समर्थ, बुद्धिमान, पात्र, धन देने वाला, हितैषी, सगा संबंधी, ये 10 धर्म के पढ़ने योग्य हैं। यानी ये जो व्यक्ति हैं, धर्म का आचरण करने वाला, छल कपट से रहित, जिसकी विद्या लेने में रुचि हो, ऐसे लोगों को ही विद्या देनी चाहिए, कुपात्र को विद्या नहीं देनी चाहिए। अब आगे देखिए, एक चीज और देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर जाओ, ऊपर। प्रश्न आदि के बिना उपदेश ना करना। यहां क्या आया है? तो मेधावी यानी बुद्धिमान मनुष्य लोक में ना अपृष्ट, बिना किसी के पूछे, और अन्यायेन पृच्छ्यतः, अन्याय अर्थात छल कपट, असभ्यता आदि से पूछने पर, जानन अपि, किसी विषय को जानते हुए, ना बुर्गात, उत्तर ना दे। वहां पर बिल्कुल वैसे हो जाए जैसे वृक्ष होता है, जड़ के समान। अर्थात महर्षि दयानंद जी क्या लिखते हैं, इसको स्पष्ट करते सत्यार्थ प्रकाश में, कभी बिना पूछे व अन्याय से पूछने वाले को, जो कपट से पूछता हो, उसको कभी उत्तर नहीं देना चाहिए। वहां पर बिल्कुल शिलावत हो जाए। इसको समझिए। कभी कभी होता है कि हम समूह में जाते हैं, या आप लोग कहीं जॉब करते हैं तो अपने ऑफिस में जाते हैं, किसी विषय पर चर्चा हो रही होती है। हो सकता है कि वो विषय पे वो लोग ज्यादा पकड़ हो उनकी, आपकी उस विषय पे कम पकड़ हो। ऐसे समय में जब तक कहा ना जाए अपनी विचार रखने के लिए उस विषय पे, वहां पर मौन रहना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। जब उसको सुन के कुछ ज्ञान आपको हो जाए, और जब लगे कि अब मैं कुछ बोल सकता हूं, या मैंने कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया, या वो कहे बोलने के लिए, तब बोलना चाहिए। नहीं तो हंसी का पात्र बनते हैं। ये राज्यसभा में ज्यादा होता है। राज्यसभा में सब बैठे हैं, कोई विषय चल रहा है और आप पहुंचे समय से, और आपका वो विषय नहीं है, या उसमें आपकी कम पकड़ है, या हो सकता है कोई नई बात चल रही हो जिसकी आपको जानकारी ना हो,
तो बहुत से लोगों की आदत होती है, जाते ही बोल देते हैं और भाई क्या हो रहा है, अरे ये तो ऐसे हो जाना चाहिए था, इसको है ये कर देते तो ऐसे खत्म हो जाता 2 मिनट में पाकिस्तान। ये आता होता तो कुछ है नहीं इन लोगों को, अरे ऐसे कर देते डिफेंस वाले, ये हो जाता। तो ऐसे में मजाक और झगसाई होती है, और साथ में पीठ पीछे और लोग बुराई करते हैं। इसीलिए जब तक सामने वाला बोले ना, बोलने के लिए बोलना नहीं, सलाह देने के लिए या आपको अपनी बात रखने के लिए बोलना नहीं चाहिए, वहां मौन रहना चाहिए। और जब लगे कि हाँ मेरे योग्य बात है, मैं रख सकता हूं, तो रखना चाहिए, अगर कहा जाए तो। बिना कहे नहीं बोलना चाहिए। दूसरा देखिए, एक व्यक्ति बदतमीजी से पूछता है आपसे, जैसे प्रकार के लोग होते हैं। एक आपको चिढ़ाने के लिए आते हैं आपसे पूछने, जैसे मान लीजिए वो चिढ़ा रहा है आपको, मान लीजिए आप सनातनी है, वो आके चिढ़ा रहा है कि आपको आके चिढ़ा रहा है किसी भी विषय पे, अरे वो अरे वो अरे सब वेद से ही तो निकला है, सारा ज्ञान विज्ञान तो वेद से ही है। देखो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या वेदों में भी इंटरनेट है तुम्हारे? या कोई बात ले लेगा, कोई मजाक में कुछ भी टॉन्ट कसने के लिए कुछ भी बोल सकता है आपको। मान लीजिए आप बीजेपी सपोर्टर हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है आके टॉन्ट कसा, मोदी ने ये किया वो किया, ये कोई बहाना ढूंढ रहा है ताकि आपको किसी तरीके से प्रोवोक करे, घबरा जाए आप। ऐसे समय भी चुप रहना चाहिए, यहां भी नहीं बोलना चाहिए। या कोई आपसे सवाल पूछने आया है और इस उद्देश्य से आया है कि मैं इसको आज नीचा दिखाऊंगा। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं जिज्ञासावश पूछने आते हैं, और एक होते हैं छल कपट से पूछने आते हैं। जैसे हम लोगों के साथ होता है, जब क्वेश्चन आंसर सेशन कभी होता है तो कुछ लोग तो जिज्ञासावश पूछने आते हैं, कुछ टॉन्ट मारने आते हैं कि ताकि आज इसको नीचा दिखाऊं, ये कुछ बोले और मैं इसको पकड़ के इसको नीचा दिखाऊं। वहां पर क्या करना चाहिए? चुप हो जाना चाहिए, उसको उत्तर नहीं देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। कई बार हम यही करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो सामने वाला पूछने नहीं आया, वो आपको पूछने सिखाने आया है। तो जो सीखने आया है उसी को ज्ञान देना चाहिए, जो आपको सिखाने आया है उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक तो उसको नॉलेज नहीं है, दूसरा वो कुटिलता बस पूछने आया है आपको चिढ़ाने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को भी उत्तर नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा कि कौन सीखने आया है और कौन सिखाने आया है? बताएं कैसे पता चलेगा? कोई भी आपसे कुछ पूछने आए तो पहले 5 मिनट रुक जाइए, उसकी बात को सुनिए ध्यान से, खुद ही समझ में आ जाएगा ये सीखने आया है कि सिखाने आया है। दूसरा आगे क्या बोला तो देखिए, अच्छा ये भी बोला कि अगर कोई व्यक्ति जिज्ञासु हो, निष्कपटी हो, दिल का अच्छा हो, यदि वो बिना पूछे भी उसको बता देना चाहिए। यानी एक कोई व्यक्ति है, दिल का सच्चा है, ईमान जो है दिल का सच्चा है, ठीक है, सत्यवादी है और निष्कपट है, तो ऐसे लोगों को बिना कहे भी ज्ञान दे देना चाहिए। वहां पर संकोच नहीं करना चाहिए। कभी कभी देख के समझ में आ जाता है कि वो झिझक बस बेचारा पूछ नहीं पाता है, तो उसको बिना कहे आप बता दीजिए। उससे पूछना नहीं है कि वो बोलेगा तब आप बोलेंगे, उसको बिना कहे ज्ञान दे दीजिए। समझ रहे हैं? ये मतलब है। यानी जो धूर्त व्यक्ति हैं उनके प्रश्न का उत्तर नहीं देना, वहां सिलावत रहना है। बिना पूछे सभा में बोलना नहीं है, अपनी बात रखनी नहीं है जब तक आपको आदेश ना हो। और कोई जिज्ञासु व्यक्ति है जो दिल का सच्चा है, उसको आप बिना कहे उपदेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया होगा? हाँ, वो शब्द ठीक नहीं है। सत्यवादी शब्द ही ठीक है, क्योंकि हम ईमानदार नहीं है ना। हम इसका अर्थ नहीं कि हम बेईमान हैं, क्योंकि ईमानदार का अर्थ गलत होता है, हम लोग सत्यवादी हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, कुपात्र को, हाँ, दुर्भावना पूर्वक प्रश्न उत्तर से हानि, जो अधर्मेण अन्याय पक्षपात असत्य का ग्रहण सत्य का परित्याग, झूठ दुराग्रह अधर्म कर्म से युक्त होकर छल कपट से पूछता है, जो पूर्वोक्त प्रकार से उत्तर देता है, ऐसे व्यवहार में विद्वान मनुष्य को योग्य है कि ना उससे पूछे ना उसको उत्तर दें। जो ऐसे नहीं करता तो पूछने व उत्तर देने वाले दोनों में से एक मर जाता है, अर्थात निंदित हो जाता है। यानी जो व्यक्ति दुराचारी है, अधर्मी है, वो कुछ पूछता है, ठीक है, तो ऐसे में व्यवहार में उत्तर नहीं देना चाहिए। अगर आप उसको उत्तर देते हैं तो आप दोनों का नाश होता है। इसको थोड़ा समझते हैं कैसे। देखिए, मान लीजिए कि व्यक्ति है, वो आपसे छल कपट से पूछने आया है, आपको मतलब दुराग्रह से,
कि आज इसको नीचा दिखाऊंगा। अब आप उसकी शंका का समाधान कर देते हैं, क्या होगा? वो आपसे सीखने नहीं आया था, वो आपकी चीजों को सीख के आपके खिलाफ यूज करने आया था। आपका नॉलेज ले लेगा, फिर आपको काउंटर करेगा नई तरीके से। तो इसीलिए उसी को विद्या देना चाहिए, उसी को उपदेश करना चाहिए, उसी की प्रश्न का उत्तर देना चाहिए जो जरूरी हो। नहीं तो आप मर जाएंगे। मर जाने का अर्थ है कि आप उसको नए नए तर्क देते जाएंगे, वो सीखता जाएगा और फिर आपके खिलाफ उसका इस्तेमाल करेगा। तो इन चीजों का निषेध किया है वहां पे। समझ में आ गया? बस इतनी सी बात है। तो आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे विद्यादान किसे ना दें। कल का विषय है विद्यादान किसे नहीं देना चाहिए, कौन से वो कुपात्र लोग हैं जिनको विद्यादान नहीं देना चाहिए, कल का विषय है। आज के लिए इतना ही। इति ओम शम। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। चलिए।